Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic consequence of partition. consequence ऑफ पार्टीशन के बारे में डिस्कस है, वो कर रहे हैं विभाजन के परिणाम कि जैसे ही हमारे देश का विभाजन हुआ तो क्या परिणाम निकले, उन परिणामों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। और यदि आपको हमारा बैच अच्छा लगा है तो आप हमारे बैच को है वो परचेज कर सकते हो, और आने वाली जो वीडियो है या जो लाइव क्लास है वो आप हमारे चैनल के ऊपर या आप हमारे जो पर्सनल जो ऐप है उनके ऊपर आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको डिटेल में कराता हूँ। जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको ऐप पे ही, अपने जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम क्लास लेते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पे आप एक दो दिन क्लास लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो भी कराए जाते हैं या फिर आपको समझाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और हमारे जो बैच है उसके बारे में एक बार सोचेंगे। चलिए, कंसिक्वेंस ऑफ पार्टीशन। 1947 में जैसे ही भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, एक बड़ी मात्रा में लार्जेस्ट ट्रांसफ़र या माइग्रेट पॉपुलेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। आज तक मानव इतिहास में इतना बड़ा माइग्रेशन है वो कभी नहीं हुआ जो 1947 के दौरान है वो हुआ था। इट वॉज अनप्लान, ये नियोजित नहीं था, अनियोजित था, अनप्लान था कि इसके बारे में कोई प्लान नहीं किया गया था और ये सडनली हुआ था, अचानक हुआ था। इतना बड़ा जो माइग्रेशन है 1947 के दौरान वो आज तक कभी हुआ नहीं था, ठीक है ना। इतना बड़ा जो माइग्रेशन है वो कभी नहीं हुआ था ह्यूमन इतिहास में, मानव इतिहास में, और ये अनप्लान भी था और सडनली हुआ था, अचानक हुआ था। आगे देखो, देवर किलिंग, ठीक है, देवर किलिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। जो हत्याएं हैं, ठीक है ना, जो हत्याएं हैं वो बॉर्डर के दोनों ओर हैं, वो आपको देखने को मिलती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, धर्म के आधार पे जो हत्याएं हैं वो हुई। जैसे एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं आपको कि जैसे हिंदू समुदाय के लोग या हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो दूसरी जो कम्युनिटी के लोग हैं जैसे मुस्लिम जो पीपल्स हैं उनके ऊपर अटैक करते थे, और सेम जो है मुसलमान हिंदुओं के ऊपर अटैक करते थे। तो इस प्रकार से क्या होता था कि बड़ी मात्रा में क्या हो गया, बॉर्डर के दोनों साइड, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अटैक होता था या हिंदुओं को मारा जाता था, और इंडिया में मुसलमानों को मारा जाता था। तो इसके कारण क्या हुआ था, बड़े जो दंगे हैं वो फैल गए थे पूरे देश के अंदर, जिसमें से जो लाहौर है, अमृतसर है और कोलकाता है, इन देशों इन शहरों के अंदर, इन शहरों के अंदर ये एक एक मैं ये कहूँ कि सांप्रदायिक जोन बन गए थे, ठीक है। एक सांप्रदायिक अखाड़े के रूप में ये बदल कर सामने आए थे हमारे सामने। या मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो दंगे हैं या सबसे ज़्यादा मारकाट है या जो सबसे ज़्यादा जो किलिंग है वो आपको इन्हीं शहरों के अंदर है वो देखने को मिलती हैं। मुस्लिम वुड अवॉइड, ये अवॉइड करते थे, मुस्लिम जो लोग हैं वो अवॉइड करते थे गोइंग टू, जाना उन क्षेत्रों में जहाँ पे मेनली हिंदू और सिख रहते हैं, ठीक है ना। जो मुस्लिम जो लोग हैं वो उन क्षेत्रों में जाना अवॉइड करते थे या उन क्षेत्रों में नहीं जाते थे जिन क्षेत्रों में क्या रहती थी, हिंदू या फिर जो सिख जो पॉपुलेशन है वो रहती थी। एज द सेम कंडीशन फॉर द हिंदू एंड सिख, और सेम कंडीशन थी किसके लिए, हिंदू और सिखों के लिए। क्या थी, सेम जो कंडीशन थी वो किसके लिए थी, हिंदुओं और सिखों के लिए। कि जो हिंदू जो लोग थे, हिंदू जो पीपल थे, और या जो सिख जो लोग थे वो भी उन क्षेत्रों में नहीं जाते थे जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी है वो अधिक थी। पीपल लेफ्ट देयर होम्स, ठीक है ना, पीपल लेफ्ट देयर होम्स, लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, एंड मूव अक्रॉस द बॉर्डर, और बॉर्डर की तरफ वो जाने लगे। मैनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो समस्याएं हैं उनका सामना है वो करना पड़ा। अब वो समस्याएं क्या क्या हैं उन समस्याओं के बारे में डिस्कस है वो करेंगे कि कौन कौन सी जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ा।
सबसे पहले आता है रिफ्यूजी कैंप। अब ये जो रिफ्यूजी कैंप है इनको बोला जाता है हिंदी में शरणार्थी कैंप। क्या बोला जाता है? शरणार्थी जो कैंप है वो बोला जाता है। अब ये जो शरणार्थी कैंप थे इनमें कौन रहते थे, कैसे रहते थे, अब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड, जो माइनॉरिटीज़ थे वो बॉर्डर के बोथ साइड है वो रहते थे। उन्होंने लेफ्ट देयर होम्स, उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, एंड लिव इन ए टेम्परेरी शेल्टर, और वो कहाँ रहते थे? टेम्परेरी शेल्टर्स के अंदर रहते थे, और उन्हीं टेम्परेरी शेल्टर्स को कहा जाता था रिफ्यूजी कैंप। देखो, जो लोग पाकिस्तान में रहते थे माइनॉरिटी में थे, पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में थे, जो हिंदू लोग हैं वो बॉर्डर पे आ गए, वो इंडिया में आ गए, तो उनको यहाँ पे कोई जानता कोई पहचानता नहीं था, न ही उनकी कोई ज़मीन थी, तो वो रहने लग गए कहाँ पे? टेम्परेरी शेल्टर्स में। और वो जो टेम्परेरी जो शेल्टर्स थे उन्हीं को बोला जाता है क्या? रिफ्यूजी कैंप। नो एनीवन हेल्प द माइनॉरिटीज, और जो माइनॉरिटीज हैं उनकी जो हेल्प है वो किसी ने नहीं की। इट इज़ हेल्पलेस, वो हेल्पलेस थे, न ही उनकी हेल्प है वो लोकल पीपल्स ने की, न ही उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने की, और न ही उनकी पुलिस ने किसी प्रकार की कोई मदद है वो की। और मोस्टली जो डिस्टेंस है इन्होंने वो पैदल चलकर ही कवर की है। मैं यहाँ पे बात करूँ कि मोस्टली जो डिस्टेंस है वो कवर की है बाय द फुट। किसके द्वारा की है? फुट। पैदल ही इन्होंने अपनी जो मोस्टली जो दूरी है उसको तय किया है। ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान इन पे अटैक हुए, हमले हुए, हत्याएं हुई और रेप्ड हुए। जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या हुआ? रेप है वो हुआ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इज अबडक्टेड ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, बॉर्डर के दोनों साइड में महिलाओं को क्या कर लिया गया? अगवा कर लिया गया। अबडक्टेड का मतलब होता है अगवा करना, या एक तरीके से किडनैप करना। क्या कर लिया गया? महिलाओं को किडनैप कर लिया गया। और जैसे ही उन महिलाओं को किडनैप किया गया तो उन महिलाओं के सामने कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हुई, या उन महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम्स का सामना है वो करना पड़ा। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? उन उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस है वो कर रहे हैं। जैसे उनको जबरन शादी करनी पड़ी, ठीक है ना। दे वर मैरिज फोर्सली, उनको क्या करनी पड़ी? जबरन शादी, उनसे जबरन शादी कर ली गई। उनकी इच्छा नहीं थी शादी करने की, और फिर भी उनके साथ क्या कर ली गई? शादी कर ली गई। तो जबरन उनके साथ फोर्सली जो क्या किया गया, उनके साथ जो शादी है वो कर ली गई। दूसरा है उनका जो धर्म था उनको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट हिज रिलीजियंस या रिलीजन, जो उनका जो धर्म है उसको परिवर्तन कर दिया गया। जैसे वो हिंदू थी तो उनको मुसलमान बना दिया गया, या जो मुसलमान थे तो उनको हिंदू बना दिया गया। मोस्टली जो महिलाएं हैं उनके साथ जबरन शादी कर ली गई, और कुछ ने अपना जो धर्म परिवर्तन है वो कर लिया गया, या उनको ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। इन मैनी केसेस वुमेन किल्ड बाई देयर ऑन फैमिली मेम्बर्स। आपने देखा होगा कि इन मैनी केसेस काफ़ी ज़्यादा मामलों में जो महिलाएं हैं उनकी हत्या कर दी गई। और किसके द्वारा की गई? वो उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही उनकी हत्या वो कर दी गई। इसका कारण था ड्यू टू प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है बचाना। बचाने के लिए, किस चीज़ को बचाने के लिए? उन्होंने बचाने के लिए किसको? फैमिली ओनर्स, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, या रिस्पेक्ट या कुल की इज्जत को बचाने के लिए। हम ये मानते हैं कि यदि जो महिलाएं होती हैं वो हमारे घर की इज्जत होती हैं, तो इन्होंने बताया कि ये जो उन्होंने जो महिलाओं को जो मारा है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जो कुल की जो इज्जत है उसको बचा लिया है, ठीक है ना। अपनी कुल की इज्जत को बचाने के लिए उन महिलाओं को मार दिया, ताकि उनके साथ किसी प्रकार की कोई घटना न घटे। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे थे, काफ़ी ज़्यादा जो चिल्ड्रंस थे वो अपने पेरेंट्स से क्या हो गए? अलग हो गए। मैनी पीपल्स आर होमलेस, और काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो बेघर हो गए। काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे वो क्या हो गए? बेघर हो गए। उनके जो घर थे वो छिन गए।
मैनी फिल्म मेकर्स, काफ़ी ज़्यादा जो फिल्म मेकर्स थे या पोइट थे, कवि थे और जो राइटर थे, उन्होंने एक्सप्रेस किए ऑन देयर व्यूज़, अपने विचार किसके ऊपर, पार्टीशन के ऊपर। पार्टीशन के ऊपर उन्होंने अपने जो विचार हैं वो रखे। शो, उन्होंने देखा या लिखा। राइट द प्रॉब्लम्स, उन्होंने दिखाया या राइट द प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग द पार्टीशन, जो पार्टीशन के दौरान जो प्रॉब्लम उन्होंने जो देखी या दिखाया लोगों को या उन्होंने लिखा, जैसे किलिंग, हत्याएं, जो बड़ी मात्रा में जो हत्याएं हो रही थी उनके बारे में, वायलेंस एक्टिविटी उनके बारे में, हिंसक घटनाओं के बारे में, और डिस्प्लेसमेंट, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। किसमें, इन देयर नॉवल, इन देयर नॉवेल्स, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज और फिल्म्स, इन चीज़ों के माध्यम से उन्होंने लोगों को अवगत कराया कि यहाँ पे जो ड्यूरिंग द पार्टीशन ये जो प्रॉब्लम थी वो फेस होती थी। इन माध्यमों से उन्होंने इस चीज़ को ये मीडियम बनाकर इन चीज़ों को समझाया। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज़, लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स, कि पार्टीशन के दौरान काफ़ी चीज़ों का विभाजन है वो हुआ, डिवीज़न हुआ या बंटवारा है वो हुआ। डिवीज़न का मतलब यहाँ पे है बंटवारा, कि हर एक चीज़ का बंटवारा है वो आपको देखने को मिला, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे एसेट्स का हो, किसी चीज़ का हो। जैसे फाइनेंशियल एसेट्स, थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सभी को इक्वली रूप से डिवाइड किया गया कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया तो कुछ हिस्सा भारत को दे दिया गया। एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट, कि जो सरकार के जो एम्प्लॉयज़ थे उनका, ऑन रेलवे ऑल्सो डिवाइडेड, और रेलवे को भी क्या कर दिया गया, बांट दिया गया इक्वली। क्लियर इतना बेटा? आगे देखिए, ड्यूरिंग द पार्टीशन, पार्टीशन के दौरान अबाउट 80 लाख पीपल, 80 लाख लोग माइग्रेट अक्रॉस न्यू बॉर्डर, लगभग 80 लाख लोगों ने माइग्रेट किया है न्यू बॉर्डर में, अक्रॉस द न्यू बॉर्डर, एक नए देश के अंतर्गत हैं वो, एक नए देश में वो आए हैं या उन्होंने जो बॉर्डर है उसको क्रॉस किया है। लगभग 80 लाख लोगों ने, और 5 से लेकर 10 लाख लोग मारे गए हैं, वर किल्ड। लगभग 5 से लेकर 10 लाख लोगों की हत्याएं हैं वो की गई हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 में भी आपको जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं आपको सॉर्ट आउट है वो कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ ही आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।